हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटे का या फिर एमसीसी का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टेट्स के हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड चल रहे हैं, तो उनका रिजल्ट भी एक दो दिन में आने ही वाला है, या फिर ये कह लो कि उनकी रिपोर्टिंग भी अभी एक दो दिन के अंदर ही कंप्लीट होने वाली है। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके बारे में अपडेट मैं इस चैनल के ऊपर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्विकली अपडेट हम देते रहते हैं, तो वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मैं आपको बहुत बार बोल ही चुका हूं। तो अगर तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट तुरंत मिल जाती है। वीडियो बनाकर अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में दो तीन एमसीसी के साइड से आए हुए नोटिस हैं, उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और अगर तो आप किसी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि कर्नाटका जैसे स्टेट में, वहां पर काफी ज्यादा सीटें वैकेंट थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि थर्ड राउंड से, जिसको मॉपअप राउंड बोला गया था, वो स्टेट वैकेंसी राउंड, जिसको फोर्थ राउंड बोलते हैं, उसमें अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन गिवन था। और इसके लिए एमसीसी का एक नोटिस भी था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। प्लस स्टेट वैकेंसी राउंड जो कि स्पेशल वाला है वो होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो स्टूडेंट जो कि ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब हमारे चांसेस नहीं आने वाले, तो फिर वो जरूर इस वीडियो को देखें। और अगर उनसे प्रॉपर काउंसलिंग मैनेज नहीं होती है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अभी भी आपके पास चांसेस हो सकते हैं सीट लेने के। अगर तो एमसीसी का वैकेंसी राउंड होता है स्पेशल वाला, तो स्टेट का भी होगा। इसके बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंट सीटें थी और इस साल क्या चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कुछ नोटिस आए हुए हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है क्लेरिफिकेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट में आप सब लोग जानते हो कि ऑल इंडिया कोटे के थर्ड राउंड में जिनको सीट मिली थी, उनको कर्नाटका स्टेट के थर्ड राउंड में भी सीट मिल गई थी, जो कि ऐसा नहीं होना था। रूल इसके अगेंस्ट था कि अगर ऑल इंडिया कोटे में सीट आपको मिल जाती है तो कर्नाटका के थर्ड राउंड में नहीं मिल सकती, ये थी। तो उसके चलते 63 सीटें वैकेंट होकर आई थी वहां से। तो उन 63 सीट्स को, जो कि एमडीएमएस या फिर हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की भी सीटें थी, उनके लिए स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट राउंड में उसके बारे में मैं क्लियरिटी दूंगा। 2024 में कितनी वैकेंट सीट थी उसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा एडमिटेड स्टूडेंट, अब 21 को एमसीसी ने ये नोटिस पब्लिश किया था कि यहाँ पर जो स्टूडेंट एडमिट हुए हैं उनका नंबर कितना है या फिर कौन कौन है, उसमें आपका नाम है या फिर नहीं, उसकी बात कर लेंगे। तो चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ इस नोटिस के बारे में, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसकी बात कर रहा हूँ जो कि क्लियरिफिकेशन है अबाउट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये नोटिस मैंने ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ वो नोटिस। वही नोटिस मैंने ओपन किया हुआ है और जहां पर मेन पॉइंट लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो पॉइंट था, देखो, प्लान डियर्स अपेयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट्स नंबर 1 and 3, however contents that we words not reported are specified intended to mean candidate who did not report to or participate in the third round of MCC counseling, and that does not mean that those person who had participated in third round of MCC counseling but had not joined the allotted college would be permitted to। यहाँ पर चीजें हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, बट मैं पॉइंट जो है वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द केए काउंसलिंग इन द स्टे वैकेंसी राउंड, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जिन्होंने एमसीसी के राउंड थर्ड में सीट ज्वाइन नहीं करी हुई है, तो वो है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि कर्नाटका स्टेट में भी नहीं किया और ऑल इंडिया कोटे में भी नहीं किया, तो वो अब परमिटेड है, उनको परमिशन दे दी गई है। हालांकि ऐसा रूल्स नहीं था पहले, लेकिन इस साल इन्होंने किया है, क्योंकि सीटें गलती से वहां पर उन्होंने अलॉट कर दी थी। तो उसके लिए जिनको केईए में सीट मिली हुई थी, एमसीसी में भी मिली हुई थी, बट केई वाली कैंसिल हो गई, तो अगर वो स्टूडेंट नहीं लेना चाहते ऑल इंडिया कोटे वाली, तो फिर भी वो स्टे वैकेंसी राउंड जो कर्नाटका का था उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जिनको मिली थी, जिन्होंने ले भी ली थी, वो अपग्रेड कर सकते थे। जिनको थर्ड राउंड से पहले भी सीट मिली हुई थी वो अपग्रेड कर सकते थे। आती है बात समझ में, कि मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं आपको। इसके आगे का पॉइंट क्या है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इट इज सबमिटेड, यहाँ पर चेक करो, इट इज सबमिटेड द एस्पेक्ट ऑफ द मैटर इज स्पेसिफिकली क्लेरिफाइड बाय द फर्दर नोटिस ऑफ 14 Feb 2025। अब ये 14 Feb का नोटिफिकेशन मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि क्या पॉइंट उन्होंने रखा गया है, which is also duly web hosted. It is submitted the said notice in 14 Feb 2025 specifically clarified that the candidate who did not join the seat allotted
to them in MCC round 3 are not eligible to participate in staff vacancy round of PG Counseling 2024 of MCC। जैसे कि ये मैंने कहा था कि अगर तो आपको MCC राउंड 3 में सीट मिल जाती है और आपने ज्वाइन ना भी किया हो और कर भी लिया हो, दोनों कंडीशन में आप ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। However, not reported candidate of round 3 MCC counseling can participate in the state PG counseling। तो ये पॉइंट मैंने आपको बार-बार समझाया था कि आपको अगर ऑल इंडिया कोटे में सीट मिली थी तो आप ऑल इंडिया कोटे के नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, लेकिन स्टेट के आप स्टेट वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज स्टेटेड दैट द क्लैरिफिकेटरी notice that 14/5/2025 specifically makes the clear that the person who had participated in the MCC third round of counseling allotted seat but did not join the allotted seat will not be able to participate in the counseling। यानी कि MCC में तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। However, candidate who did not report the participate in third round of MCC counseling can participate of, यानी कि KA के राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट वैकेंसी राउंड में वो KA में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन KA स्टेट वैकेंसी राउंड। इट इज सबमिटेड दैट it is consonance with the directions issued by this court on Annexure 1। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली चीजें मेंशन करी हुई है, तो इस नोटिस से भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये AS आपको कितनी क्लियरिटी से चीजें बताता है। यहाँ पर ये चीजें आप बाकी पढ़ ही सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं लग रही होगी कि कर्नाटका स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर समझा दिए हैं इस नोटिस के थ्रू। आती है बात समझ में? यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक जरूर करते हैं। बात करते हैं हम लोग कि अब जो MCC का स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड है वो कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग अब डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि 2023 में क्या हुआ था, 2022 में क्या हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले वैकेंट सीट की बात करेंगे और उसके बाद में मैं एक पेज ले लेता हूं जिसमें कि आपको मैं ये क्लियर समझा पाऊं कि चीजें कैसे कैसे लास्ट ईयर हुआ करती थी। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो 1 बाय 1 करके। तो मैं थोड़ा सा पेन नोटिस ये ओपन कर लेता हूं ताकि चीजें आपके सामने आए। जो कि मैं आपको बता रहा था कि 2021 के अंदर आपका स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड MCC का कंडक्ट हुआ था। अब MCC का कंडक्ट हुआ था तो इससे आप अज्यूम ये करके चलना कि स्टेट कोटे का भी स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ था 101%, जिसमें सीटें वैकेंट थी। आती है बात समझ में? तो सीटें वैकेंट नहीं रहने वाली। इसके अलावा 2022 की बात करेंगे तो 2022 में भी आपका MCC का स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023 में भी कंडक्ट हुआ था। तो लास्ट 3 इयर्स में नंबर 1, 2 और 3 लास्ट 3 इयर्स में आपका स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड MCC का भी कंडक्ट हो रहा है, प्लस स्टेट कोटे का भी कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा वैकेंट रह रही है। तो इस साल 2024 में भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपके स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट हो। अब कब होगा, कैसे होगा, कितनी सीटें वैकेंट रहेगी, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन 2023 की बात कर लेते हैं तो इसका स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा कि कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें थी। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में ये आपको क्लियर कर देता हूं कि 2023 में टोटल 816 सीटें अवेलेबल थी वैकेंट, जिसमें क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल और जितनी भी ब्रांचेस थी वो सब मिलाकर आती है इसके अंदर। तो आपको ये समझ में आएगा कि 816 स्टूडेंट और एडमिशन उनका हुआ था। अब कितने स्टूडेंट ने उनको ज्वाइन किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग और फैक्ट वाली बात यही है कि इतनी ज्यादा सीटें वैकेंट हुई थी लास्ट ईयर, और वैकेंट होने से आपको फायदा ये हुआ था कि आपका स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट हुआ था। और मैं 2021 2022 की वैकेंट सीट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर से तो कुछ भी चीजें सिमिलर नहीं हो रही हैं। तो मैं ओनली 2013 का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 816 सीटें जो थी वैकेंट थी 2023 में, तो 2024 में भी सिमिलरली इतनी ही सीटें वैकेंट होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अब इससे ज्यादा भी हो सकती है। क्योंकि एक आपने MP स्टेट देखा, वो आपसे काफी पीछे चल रहा है, क्योंकि स्टेट में अगर एडमिशन होगा तो स्टूडेंट वहां पर तो जाएंगे, तो ऑल इंडिया कोटे में आपके लिए फायदा हो जाएगा। क्योंकि जो MP स्टेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ऑल इंडिया कोटे में नहीं आएंगे, अपने स्टेट में लेंगे, तो फायदा वहां पर आपको हो जाएगा। अगर तो ऑल इंडिया कोटे में होगा तो MP स्टेट वाले स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा जहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। आती है बात समझ में? तो इस तरीके से चीजें होने वाली हैं। तो MP स्टेट प्लस कर्नाटका स्टेट। अब कर्नाटका स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके जो मॉपअप राउंड हुआ था उसमें 63 सीटें जो कि हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की भी थी, मोस्ट ऑफ द सीट्स, तो वो सीटें भी वैकेंट थी, यानी कि होकर ही आई थी अगले राउंड में। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिवाइड होंगे, तो बेनिफिट आपको काफी ज्यादा हो सकता है 2024 में। उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपकी हेल्प हो सकती है अभी भी, क्योंकि आपने ऑब्वियसली उम्मीद छोड़ दी होगी, 2025 की प्रिपरेशन में आप लग गए होंगे, बट चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट नई वीडियो के साथ। आपका क्या कमेंट है, आप क्या चाहते हो, आपकी कितनी रैंक है, आप कहां पर एडमिशन लेना चाहते हो, ये हमें कॉन्टेक्ट करके जरूर बताएं। प्लस
आप गाइडेंस हमसे ले सकते हो। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू पूरी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। आई थिंक ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। इस चीज के लिए क्लियरिटी आपको मिली होगी कि स्पेशलिस्ट ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि कैसी चीजें पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती। तब तक के लिए मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।